अंता उपचुनाव में बीजेपी के टिकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पार्टी अब किसी भी वक्त उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। तमाम दावेदारों ने जयपुर में डेरा डाला हुआ है और बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजनीतिक जंग एक बार फिर बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से शुरू हो गई है। यहाँ हो रहे उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। जहाँ कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाई है। इसी बीच कांग्रेस से बागी हुए नरेश मीणा की निर्दलीय एंट्री हुई। नरेश मीणा की एंट्री ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में पहले दिन सिर्फ एक नामांकन पत्र दाखिल हुआ। ये नामांकन कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने शुभ मुहूर्त देखकर दाखिल किया। हालांकि कांग्रेस के लिए यहाँ एक दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार प्रमोद जैन भाया 15 अक्टूबर को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की विशाल रैली के साथ दोबारा एक और सेट में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं कांग्रेस से बागी तेवर अपना चुके और युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले नरेश मीणा ने समर्थकों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एक और जहां कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा होते ही अपने उम्मीदवार का नाम तय कर दिया, वहीं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी अभी तक उम्मीदवार के नाम पर मंथन कर रही है। जानकारों का मानना है कि पार्टी आलाकमान जल्द ही इस सस्पेंस को खत्म करेगी। यहाँ अंता के अंदर टिकट की बात जब आप करते हो, मेरे से पूछ रहे हो, तो मैंने यही कहना है कि भैया ये टिकट हमारे प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौर और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा यही लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। आज यदि वो कहे कि हम नहीं जीत रहे हैं तो उनकी दुकान आज ही उठ जाएगी, इसलिए उनको ऐसा ही कहना पड़ेगा। वो ऐसा ही कहते हैं, अंता हम जीत रहे हैं। लेकिन उम्मीदवार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। इस बीच टिकट के दावेदारों का जयपुर में डेरा है। नंदलाल सुमन, प्रखर कौशल और मोरपाल सुमन से लेकर आनंद गर्ग तक दर्जन भर दावेदारों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और टिकट के लिए आशीर्वाद मांगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से लेकर वसुंधरा राजे तक के आवास पर दावेदारों का दिन भर जमावड़ा देखा गया। पर बीजेपी से जिस तरह की उम्मीद थी, पार्टी वैसा फैसला इस चुनाव में लेती कहीं दिखाई नहीं दे रही। सूबे में सरकार होने और चहुमुखी विकास के अपने दावों पर खरा उतरने की कोशिशों के बावजूद अंता में ये कैसी चुनावी तैयारी है कि पार्टी ने ना तो अब तक चुनाव प्रभारी बनाया, ना ही चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया। सवाल है कि क्या बीजेपी इस चुनाव को हल्के में ले रही है या फिर उसके नेता प्रमोद जैन भाया के सामने जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अंता में स्थानीय बनाम बहारी का मुद्दा गरमा रहा है। वहीं सामान्य उम्मीदवार की भी मांग जोर पकड़ रही है। जगह जगह अंता में दिख रहे ये होर्डिंग पोस्टर इसकी साफ साफ गवाही दे रहे हैं। इसलिए पार्टी को फैसला लेने में देरी हो रही है। हालांकि अब उम्मीदवार के नाम के ऐलान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन बताया जा रहा है कि असली लड़ाई इसके बाद शुरू होगी। प्रमोद जैन के तजुर्बे और राजनीति की काट ढूंढने के लिए बीजेपी को बहुत मेहनत करनी होगी, तभी कहीं जाकर बीजेपी की इस चुनाव में नैया पार हो सकेगी। क्योंकि टिकट में हुई देरी उसके लिए कई मोर्चों पर मुश्किलों की वजह बन सकती है। एक तरफ अंता में नामांकन दाखिले का दौर है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है। पर बीजेपी इस बीच अपने उम्मीदवार का नाम तक तय नहीं कर पा रही है। माना जा रहा है कि आज देर शाम तक बीजेपी अपना चेहरा घोषित कर देगी, पर ये जो देरी है ये पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। जाहिर है नेता अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हुए दिख रहे हैं और इसका असर पार्टी के चुनाव प्रचार में भी साफ साफ देखने को मिल सकता है। इससे पार्टी को फायदा कम और नुकसान ही ज्यादा हो सकता है। कैमरा पर्सन विजय के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।